इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाब चंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोक चंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। किससे? धन से करीब रह जाना, धन से करीब रह जाना। संजय भैया, धन से करीब रह जाना पर धर्म से करीब नहीं रहना। धन से करीब है, पाप कर्म उदय चल रहा है, पर पुण्य करके धर्म कर जाओ तो अमीर कहलाओगे तुम। धन से करीब है तो क्या हुआ? मैं तो कभी बार भक्तों से कहता हूं, जो कहता मुझे मैं गरीब हूं महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, भाव तुम्हारे अच्छे हैं, धर्म की भावना है, गुरुओं की सेवा की भावना है, भगवान की भक्ति की भावना है, शास्त्र सुनने की भावना है, गुरुओं के साथ जाने में, विहार करने में, लाने में, उनकी आगमनी में भावना है, सबके प्रति करुणा की भावना है, दया की भावना है, ये सब कुछ भावना है। दुनिया के सबसे बड़े इंसान हो आप। कौन? पैसा नहीं है पर अच्छी भावना है। एक पास पैसा है पर भावना नहीं है। भावना किस काम की? वो पैसा नहीं है। सबसे बड़ी संपदा यदि दुनिया में है तो धर्म की संपदा है। कौन संपदा है? धर्म की संपदा। धन की संपदा को बड़ी संपदा नहीं माना गया। हमारे शास्त्रों में अमीर उसे नहीं कहा गया जिसके पास धन हो। हमारे शास्त्रों में अमीर उसे नहीं कहा गया जिसके पास धन हो। ध्यान रखना ज्ञानी प्रियंक, धन नहीं, कोई चिंता मत करना। बोल देना महाराज धन का आशीर्वाद मत दो, मुझे आशीर्वाद दो मेरे पास धर्म बना रहे। क्या भावना बनाना? मैं भक्तों से बोलता हूं, मेरे पास आशीर्वाद धन कमाने का मत ले जाना, मेरे पास आशीर्वाद धर्म करने का लेना, कि महाराज सदैव धर्म की भावना बनी रहे। मैं जब कभी आशीर्वाद लिखता हूं 2 शब्द में, डायरी आदि कोई लिखवाता है, तो मालूम एक शब्द लगभग सभी में तो नहीं, पर जहां दिमाग विशेष रूप से अधिकांश लिखता हूं, जो धर्मात्मा दिखता है, जो देव सद्गुरु भक्ति, उसमें जरूर लिखता हूं 2 शब्द में कि जैसी भावना वर्तमान में है, देव सद्गुरु के प्रति आस्था है, वैसी सदैव बना के रखना, तुम्हारा जरूर कल्याण हो जाएगा। भावना बनाओ, क्योंकि विशेष ध्यान रखना, भावना ही कल्याण में सूत्र बनती है और भावना ही पतन में कारण बनती है। भावना यदि हमारी अच्छी है, तुम्हारा कल्याण का सूत्र बन जाती है। भावना खोटी है, धन वैभव से, ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में अमीर गरीब का कोई संबंध नहीं है। क्या? मोक्ष मार्ग में अमीर गरीब से कोई संबंध नहीं है। जैसे हमने बताया ज्ञानी अज्ञानी है, शास्त्र ज्ञानी वैसे अज्ञानी। शास्त्र ज्ञानी अज्ञानी, कम ज्ञान है ज्यादा ज्ञान है, मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं। कितना याद है कितना नहीं है। राजेश जी बोले महाराज हमें याद नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं है, हम कैसे महाराज बनेंगे? मैंने कि भैया लमोकार बनता है? बोले हाँ। मैंने भक्तामरी पढ़ लिया तो तुम तो पूजा भी याद है, तुम्हें बहुत सारे विषय याद है? बोले हाँ तो याद है। मैंने बहुत कुछ याद कर लोगे तुम? बोले हाँ कर लेंगे। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे ही महाराज हुए जिनको 12 साल तक लमोकार मंत्र नहीं हुआ और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान। 12 साल तक कंटिन्यू लमोकार मंत्र याद करते रहे, लेकिन कर्म की विडंबना देखो, लमोकार मंत्र याद करने पर भी लमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। मुनिराज और फिर महाराज ने कहा तुस्मास भिन्नम याद कर लो, तो वो भी याद करने बैठे, वो भी भूल जाएं। तुस्मास भिन्नम का मतलब, तुस मतलब छिलका, मास है उड़द की दाल, छिलका से उड़द की दाल भिन्न है। जैसे शरीर से हमारी आत्मा भिन्न है, ऐसे छिलका से दाल भिन्न है, ऐसी हमारी आत्मा शरीर से भिन्न है। इतना याद कर लो, वो भी भूल गए। फिर एक माँ ऐसी, दिलीप की माँ, पिणु की माँ, किन की माँ है, दाल धो रही थी, नवीन की भी माँ है शायद,
उम्मा बेटी आपकी ना? हाँ। दाल धो रही थी तो किस महाराज ने पूछा, माँ क्या कर रही हूँ? बोले तुसमास भिन्न कर रही हूँ। और ये बोले याद आ गया, अब नहीं जाना हार चलिए, बगैर कुछ नहीं करना मुझे। बैठ गए ध्यान में। वो अंतर मुहूर्त में जैसे ही अंतर ध्यान में बैठे, विश्वास करना जिन्हें तुसमास भिन्नम भी भूल गए थे, जिन्हें याद नहीं रहा, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहा, और जब अंतर आत्मा ज्ञान हुए, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर दुनिया का संपूर्ण ज्ञान हो गया, चराचर पदार्थों का ज्ञान हो गया। मात्र 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 इतना ध्यान कर लो कि आत्मा भिन्न है शरीर से, या शरीर भिन्न है आत्मा से। इतना ध्यान करो, ज्यादा ज्ञान की आवश्यक। इसी तरह मोक्ष मार्ग में अमीर गरीब का भेद नहीं। इसलिए हमारे आगम में उन साधुओं को स्पष्ट समझाया है, हे साधु, भक्तों में अमीर गरीब का भेद मत रखना, कि अमीर भक्त है, ये गरीब। जब हमारे आहारचर्या की बात आती है, आहारचर्या में गोचरी वृत्ति लिखा। कौन सी वृत्ति लिखा? गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति का अर्थ है जैसे गाय भोजन करती है, तो लड़की देने आई, मान लो सतीश के यहाँ गाय है अभी, और बाकी मुझे पता नहीं किसके यहाँ है, सतीश जी के यहाँ गाय है, तो अरविंद घास डालने आया कि अरविंद की मम्मी आई, कि अरविंद की बहन आई, कि जीजा आए, कि साला आया, कि साड़ू आए, साड़ू तो नहीं हुए, जीजा आए, कौन से जीजा आए, ये नहीं देखती। उसको तो चारे से मतलब है, और चारे से मतलब उसको तो भोजन से मतलब, चारा लाए कि अनाज लाए, कि आटा लाए, कि रोटी लाए, कि क्या लाए, उसको खाने से मतलब है, उसको तो पेट भरना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है इसमें, साधुओं के लिए शिक्षा है। कुछ साधु लोग देखते हैं कौन नया है कौन पुराना है, नया है तो आगे आ जा, पुराना तो खिसक जा, बूढ़ा है तो दूर रहे, और नया है तो पास आ जाए। जिसको दूर करना चाहिए उसको पास करते हैं, कई बार देखता हूँ मैं, अनुभव करता हूँ, नए लोगों को दूर करना चाहिए, पास कर रहे, और जिनको पास आ भी जाए तो कोई परेशानी, बूढ़ा है, डोकरी है, डोकरी यदि टच हो गई, ए भक्त, और लड़की आ जाए, हाँ बढ़िया है, नहीं, ये भेद नहीं होता है। हमारे आचार्य कहते हैं ध्यान रखना, अमीर गरीब कोई भी आए, लड़की हो चाहे महिला हो, चाहे बहू हो चाहे सास हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, वृद्ध हो चाहे बच्चा हो, नया हो चाहे पुराना हो, बस सुने तो अपनी आहारचर्या से मतलब होता है, आगम के अनुसार आहारचर्या करते हैं, वही नहीं देखते कौन दे रहा है, बस उसका कुल श्रावक का कुल होना चाहिए शुद्ध, बाकी कोई मतलब नहीं। नया पुराने से कोई प्रयोजन नहीं, लड़की है कि बहू है कि सास है, इससे कोई प्रयोजन नहीं। सुंदर है कि काली है कि गोरी है, तुम्हें सुंदरता खाने का कि कालापन खाने, आहार दे रहे शुद्ध के साथ, पर सुंदर है तो आ जाओ, वैसे ही तो नहीं। आहारचर्या करना, गोचरी वृत्ति, भेदभाव से रहित, अमीर गरीब का भेद। मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, वो सुनो ज्ञानी, एसी नहीं लगे। मोक्ष मार्ग में साधु थोड़ी ऐसी होते हैं, साधु अमीर गरीब होते ही नहीं है। साधु के पास कुछ दुनिया में सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, हमारे दिगंबर साधु दुनिया में कहीं चले जाए, वो विषय अलग, वर्तमान में आडंबर सहित हो गए अलग विषय है। हमारे दिगंबर साधु किसी भी संघ के हो, कोई भी संप्रदाय के हो, एक ही यामना के मिलेंगे, वो पिछी कमंडलधारी मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ये पिछी कमंडलों की पहचान है, गाड़ी मोटर एसी कूलर। अध्यक्ष महोदय बनेंगे महाराज, तो महाराज में एसी तो लगेगी नहीं लगेगी? अरे महाराज आगम कहता है अध्यक्ष जी एसी में ऐश करना हो तो ऐश करके आ जाना, महाराज मत बनना, महाराजों की आराधना करते रहना। एसी में ऐश करना हो, कूलर की हवा खाना हो तो घर में खा के आ जाओ, फिर महाराज बनो। और साधु बनने के बाद एसी हो कूलर की भावना है तो साधु मत बनो, साधु की सेवा करते रहो, कल्याण हो जाएगा। बाकी ठाकी थे जानो, ठाके थे जानो, कौन क्या कर रहा है ये मत देखना, ना पूछना मुझसे महाराज ऐसा लोग करते तो क्या करूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी जीवनी हिलेगी इसमें। जो जैसा करेगा उसका, मैं तो कहता हूं आप तो भक्ति करो, सेवा करो और दूर रहो। साधु गलत करेगा, मैं इस पर बोलता हूं, साधु गलत करेगा, हे श्राप को तुम भक्ति करते रहोगे, सेवा करोगे, आराधना करोगे, नरक तुम नहीं जाओगे। साधु गलत करेगा, साधु नरक जाएगा। कौन नरक जाएगा? साधु नरक जाएगा। आप तो सेवा करो, भक्ति करो और उनकी आराधना करो। साधु कैसा भी हो, छलिया हो, मायाचारी हो, कपटी हो, चोर हो, कुछ भी हो, कोई विषय हो, उनका विषय है। साधु भेष में चोर भी हो सकते हैं। चोर का मतलब आगम से चोरी करना भी चोरी है, गुरु आज्ञा के विरुद्ध काम करना भी चोरी है, आगम के विरुद्ध काम करना भी चोरी है।
तो चोर कह दे तो हमारी बात आज से उचित नहीं है। पर महाराज ये श्रावक कभी भी उचित, तुम्हारी पूजा करते हो ना तुम लोग, मालूम तुम्हारी पूजा देखकर मैं क्या सोचता हूं कि विश्रांत सागर ये पूजा तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम्हारे भेष की, तुम्हारे संयम की हो रही है। इसकी लाज रखा बना के रखो। क्या किसकी पूजा हो रही है? ये फिरोजाबाद से आ रहे, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा। देखो आप 27 तारीख को कितने लोग आए थे, कहां कहां से लोग नहीं थे, कितनी भीड़ थी। ये विश्रांत सागर के लिए नहीं विश्वास करना, विश्रांत सागर नाम के लिए नहीं, विश्रांत सागर की साधना और रत्नात्रय के लिए आई थी। किसके लिए थी? रत्नात्रय। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को संबोधन करता हूं, विश्रांत सागर ये तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, ऐसा ना हो आराधना करने वाला आराध्य बन जाए, आराधना करने वाला आराध्य बन जाए और तुम जो आराधना का भेष बना के बैठे हो आराध्य का, तुम नीचे चले जाओ। इसलिए बहुत संभल के रहना है, बहुत संभल के। कभी कभी इनकी भक्ति देखता हूँ, वास्तव में आपने सुना ही होगा, मयंक प्रियंक सुशील निर्मल जी आदि इनकी देखता हूँ मैं कभी कभी, कब से जुड़े हैं जब से, इतने समझ, कभी भी कोई बात कहो तुरंत महाराज स्वीकार, तुरंत। तो मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ, देखो कितनी भक्ति, कितनी आस्था है, कैपेसिटी नहीं है तो भी तैयार रहते हैं कई विषय में, तुरंत बोले महाराज आप तो आदेश दो क्या करना है। तो मालूम है क्या चिंतन करता हूँ, हे भक्तो सच में सच्चे भक्त हो और तुम ऐसी भक्ति करते रहना, हमारा जो हो सो होगा पर तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। नियम से यदि हम गलत हैं, मैं तो बड़ बोलता हूं, मैं गलत हूं तो सुभाष जी नरक नहीं जाएंगे, विश्रांत सागर नरक जाएगा। कौन जाएगा नरक? मैं चले जाऊंगा। विश्वास करना, तुम तो बस गुरु मान करके, सच्चा भगवान मान करके, सच्चा गुरु का रूप मान करके, साधक मान के आराधना करते रहो, क्योंकि ये भेष मेरा भेष नहीं, ये तीर्थंकर का भेष है। किसका भेष है? ये तीर्थंकर का भेष है। तुम तो अपना कल्याण करो, बाकी जो महाराज एसी लें चाहे कूलर लें, महाराज थाकी थे जानो, हाँ थाकी थे जानो। हमें बुराई भी नहीं करना, हमें उनका अनादर भी नहीं करना, और भाव नहीं बने तो नमोस्तु भी नहीं करना, तो कोई दोष नहीं। भाव नहीं बने तो बने तो जाओ, नहीं बने तो नमोस्तु नहीं करो तो दोष नहीं है, पर उनका अनादर नहीं करना, बुराई नहीं करना। वो महाराज तो एसी ले रहे हैं, वो महाराज तो कूलर ले रहे हैं, हमें मतलब नहीं है, सब देख रहा जो देख रहे वाले। एक बात बताऊं, ऐसे भी लोग हैं जो एसी में बैठ भी आते हैं, आनंद भी ले आते हैं हवा का, एसी का आनंद ठंडे ठंडे गर्मी में, और बाहर आके अरे महाराज ऐसे हो सकते हैं क्या, प्रश्न करते हैं, महाराज एसी में आनंद ले सकते हैं क्या, एसी में बैठ सकते हैं क्या। बात है अरविंद जैसे ज्ञानी, क्या एसी में बैठाएंगे, हवा भी ले आएंगे, महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, एसी बढ़ गया, एसी में रहना चाहिए, महाराजों को परेशानी हो, बाहर आके कहेंगे अरे अध्यक्ष जी आपको पता है वो महाराज एसी ले रहे थे, क्यों बैठा था तू एसी में। मैं तो कहता हूं, मैंने राजस्थान में कहा था, कोई महाराज एसी कूलर ले तो जब नमोस्तु करने जाओ तो उनका स्विच ऑफ कर दो, फिर कहो नमोस्तु महाराज। क्या करो? स्विच ऑफ करो, क्योंकि आप साधक हो, साधना मार्ग पर निकले हो। अब किसी किसी की शिकायत रहती, बोले महाराज आजकल साधना होती नहीं है, संकलेश परिणाम होते हैं, गर्मी बहुत लगती है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो मैं कहता हूं भैया तुम्हारा विषय, हमारा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है, मैं नहीं जानता, बाकी उनकी वो जाने। पर सच तो यह है अध्यक्ष महोदय जी, सच तो यह है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग साधनों का मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग साधना का मार्ग है। मैं कई बार बोलता हूं, जब लोग हमारे पास आते हैं, मैं कहता हूं आज दिगंबर साधु के पीछे इतने लोग क्यों पड़ते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रीजन हो। साधु तो हर संप्रदाय में, लगभग हर जाति में है, हर जाति हर संप्रदाय में साधु हैं, पर दिगंबर साधु की साधना को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं? दिगंबर साधु को श्रेष्ठ नहीं मान रहे, दिगंबर साधु की साधना को श्रेष्ठ मान रहे। इसलिए मैं साधु से कहता हूं, आचार्यों से कहता, आचार्य मालव कहते साधुओं से, हे महाराज तुम्हारी साधना को हर संप्रदाय वाले झुकते हैं, तो साधना को कायम बना के रखना, उसकी इज्जत बना के रखना, उस पर दाग ना आने पाए ऐसा काम करना, ऐसा काम करना, ध्यान रखना। बहुत कुछ समझाते हमारे साधु महाराज, बहुत कुछ समझाते हैं, पर कितने चलते हैं वो नहीं का विषय है। पर मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो गलत है उसका फल, क्योंकि एक बात और नोट कर लेना, दुनिया में सबका गुरु है, दुनिया में लगभग सबका गुरु है,
जिनकी बात मानना पड़ती है, पर कर्म का कोई गुरु नहीं जिसकी बात उसको मानना पड़े। क्या? कर्म का कोई गुरु नहीं। एक बार कथनचित न्यायाधीश गलत न्याय कर सकता है, पर कर्म इतना ईमानदार न्यायाधीश है, किसी के साथ गलत निर्णय नहीं करता। हमेशा याद रखना, कर्म इतना ईमानदार है, चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, कहीं छुप करके पाप कर लेना, प्रकट तो तुम्हारे सामने सबके आ जाएगा। छुपेगा नहीं, दुनिया से छुप जाओगे पर कर्म से नहीं छुपोगे। दुनिया से छुप जाओगे पर कर्म से नहीं छुपोगे। कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज जो आंखों में आंसू बहा रहे हैं, उनसे मैं कहता हूं आज आंसू नहीं बहाने थे तुम्हें। जो कर्म किए थे जिस समय, उस समय आंसू बहाते कि मेरा कर्म का फल क्या होगा, तो शायद आज आंसू में नहीं बहाना पड़ते, आज खुश रहते। हमारे आचार्य महाराज यही संबोधन कर रहे हैं, ज्ञानी समझो, क्योंकि शल्य बहुत खराब है, चुपती है। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोगों को सुन रहे हो? क्या बात है। वास्तव में सत्य में इसलिए पूछ रहा हूं, इतना अच्छा आप लोगों को लग रहा है, मैं आपका चेहरे पढ़ रहा हूं ना, इसका मतलब है सत्य को सब समझते हैं। समझना, सत्य को सब समझते हैं। विषय वो अलग है कि कितना लोग मान पाते हैं, पर मैं आपके चेहरा पढ़ रहा हूं कि सत्य तो आप समझ रहे हो कि सत्य तो यही है। कहने का अर्थ हमारा वास्तव में सुनो, क्योंकि मेरी धारणा है, मैं कई बार अपने लोगों से बोलता रहता हूं कि महाराज इनको अंधा मत समझो, अपन से आंखें तेज इनकी, समझना, इनको अंधा मत समझो, अपन से आंखें तेज इनकी, अपन से भी ज्ञानी ज्यादा है, शास्त्र का नहीं है तो क्या हुआ, पर सत्य गलत को ये भी समझते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। और फिर और ऊपर में समझा देता हूं कि कथनचित इनकी आंखों में धूल झोंक भी दोगे तुम अपनी मायाचारी छल से, पर कर्म की आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगे। क्या? कर्म की आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगे। इसलिए इनसे मत बचो, इनसे मत बचो, कर्मों से बच के रहो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोक चंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।